नमस्कार दोस्तों, ऐसे मुझे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। और आज की खबरें दोस्तों खास नहीं है, बहुत बहुत खास है, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें हैं जो हो सकता है मार्केट को एक अच्छा उछाल दे दे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी सारी कंपनियां जो है वो अभी एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो मोमेंट ले रही है। ग्रीन एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, इन सब चीज़ों की तरफ जो है वो काफ़ी सारे जो है वो मोमेंट ले रही है। और साथ ही जो है वो सोलर पैनल में भी देखेंगे अगर आप, तो इसमें भी जो है वो मोमेंट आती जा रही है। और इसी के साथ एक कंपनी है JSW एनर्जी। अभी ये जो है वो, ये तो ऑलरेडी इस चीज़ में तो है ही, मगर ये और एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं कि सोलर और विंड पावर में जो है वो ये और अच्छी तरह से जो है वो कुछ करे आगे जाकर। तो ऐसे कंपनी पर ही नज़र रखनी चाहिए। ये जो है वो ग्रो करने वाली कंपनी होती है। अगर ये कंपनी ग्रो करेंगी तो उनके शेयर प्राइस भी आगे जाके ग्रो करेंगे। ये हो सकता है कि आज के 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, मगर ये आगे जाके जो है वो इसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, इसका फल जो है वो आपको आगे जाके मिलेगा। तो मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक एजुकेट कर रहा हूँ कि आपको जो है इस तरह की कंपनी जो है वो आपको आपकी नज़र में रखनी चाहिए, जो आगे जाके भविष्य है इंडिया का। ठीक है दोस्तों, रियलिटी सेक्टर में जो है वो एक धमाका ही धमाका होते जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये कोई कंपनी है, पूरा वन करा, इन्होंने तो है वो अपर सर्किट लॉक कर लिया है 10% का। और 15 दिन में ये कंपनी जो है वो 75% भाग चुकी है दोस्तों। इसके साथ ही जो है वो इन्होंने 16 साल का जो अपना हाई बनाया हुआ है। तो 16 साल के बाद ये जो है वो कंपनी अपना हाई बना रही है दोस्तों। तो देखिए, इस तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंपनी पर जो है वो भरोसा होना चाहिए। ये कंपनी, किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हैं, कोई भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसके फंडामेंटल्स देखिए। पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि JSW एनर्जी प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एग्रेसिवली जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आगे जाकर बढ़ेंगे, कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये देखिए, ये कंपनी भी देखिए 15 दिनों में 75% जो है वो भाग चुकी है। इनके जो है वो फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, वही कंपनियां जो है वो आगे जाके ग्रो होती है। तो दोस्तों, आप किसी भी कंपनी पे यूं ही आप पैसा मत लगाइए। उसके जो फंडामेंटल्स देखिए, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आगे जाके क्या करेगी, इस हिसाब से जो है वो आप इन्वेस्टमेंट में आप भाग लीजिए। फार्मा सेक्टर की कंपनी लुपिन, इसके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उनका एक जो यूनिट है दबासा वडोदरा में, जो गुजरात में है, वहाँ पर जो है वो US FDA ने जो है इंस्पेक्शन किया था। और वहाँ पर उनको जो है वो ज़ीरो ऑब्जर्वेशन जो है वो नज़र में आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी काफ़ी अच्छा अपना काम कर रही है। और दोस्तों, ऐसा कभी कुछ होता है, US FDA का जो है वो ऑब्जर्वेशन क्लियर होता है, इसका मतलब उस कंपनी में आगे जाके जो है वो एक रैली आ सकती है। तो आप लुपिन पर भी जो है नज़र रख सकते हैं। खबर है दोस्तों रियलिटी सेक्टर के बारे में। DLF जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है 2200 करोड़, जो है वो एक शॉपिंग मॉल बिल्ड करने जा रहा है गुरुग्राम में, जो दिल्ली में लोकेटेड है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको इस स्टॉक पर भी जो है नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि एक कंपनी जो है वो आगे जाके ग्रो करेगी। भले ही आज के दिन ये थोड़ा नीचे है, डाउन है, मगर ये आगे जाके हो सकता है आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे दे। आप इस स्टॉक पर भी नज़र रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ ग्लोबल न्यूज़ देखते हैं। डाउ जोन्स में जो है वो एक गिरावट थी कल के दिन में भी, और वो गिरावट थी काफ़ी बड़ी थी, 475 पॉइंट्स की थी। और अगर आप देखेंगे, ये एक दिन का चार्ट है। उनके जो है वो 5 दिन, अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिन का चार्ट, तो पिछले 5 दिन में भी जो है वो यहाँ पर एक बिल्कुल गिरावट दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ी गिरावट है। और अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो एक क्या था दोस्तों, एक डबल टॉप बन गया। डबल टॉप के बाद जो है वो यहाँ पर एक डाउनफॉल आया हुआ है। ये 1 महीने का चार्ट है। तो दोस्तों, कभी भी आप कोई भी चार्ट देखेंगे किसी भी कंपनी का, किसी भी शेयर का, तो अगर वहाँ पर आपको इस तरह का कुछ भी दिखता है डबल टॉप, ये देखिए इस तरह का डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, तो आपको जो है वो सतर्क हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हो सकता है एक डाउनफॉल आ जाए। सेम चीज़ जो है वो 15 मिनट्स के चार्ट पर मैंने आपको निफ्टी 50 में आपको बताया था। निफ्टी 50 में डबल टॉप बना था और उसके बाद जो है काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया था। तो ये अगर आप देखेंगे तो 1 मंथ का चार्ट है, डाउ जोन्स में भी जो है वो यहाँ पर एक बड़ा फॉल आया हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है वो चार्ट को आप एनालाइज करना सीख लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हमने जो है वो डाउ जोन्स का हमने चार्ट देखा था। अभी देखते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में तो जो, जैसे मैंने कल भी मैंने कवर किया था कि न्यूज़ थी, जो है वो काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया था। देख लीजिए यहाँ पर, और -234 का जो है वो डाउनफॉल आया था। अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स और निफ्टी 50 में कुछ डिफरेंस है।
चलिए मानता हूँ पिछले एक दिन का जो है वो अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो डाउनफॉल है, मगर हम कुछ दिनों के चार्ट भी देखते हैं। ये देखिए, ये पिछले 5 दिन का चार्ट है। सेम चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे डबल टॉप बना हुआ है कि नहीं दोस्तों। तो देखिए पिछले 5 दिन में एक डबल टॉप यहाँ पर बना था और उसके बाद जो है वो एक बड़ा डाउनफॉल। मगर हमारा इंडियन मार्केट जो है वो थोड़ा स्ट्रांग है डाउ जोन्स के मुकाबले। अगर हम मंथली चार्ट को कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारा निफ्टी 50 जो है वो डाउ जोन्स के मुकाबले थोड़ा स्ट्रांग है। ये देखिए, अभी जो है वो यहाँ पर पिछले जो कुछ दिनों से जो गिरावट आई थी, इस वजह से यहाँ पर एक डाउनफॉल दिख रहा है। वरना फिर अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमारा ग्राफ है। तो कंपेरेटिवली डाउ जोन्स के मुकाबले निफ्टी 50 में जो है वो संभला हुआ है। मगर एक बात आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, डाउ जोन्स में गिरावट और निफ्टी 50 में जो है वो एक पॉजिटिव रैली, ये दोनों जो है वो थोड़े मैच नहीं कर रहे दोस्तों। क्योंकि जनरली क्या होता है कि डाउ जोन्स में गिरावट होती तो जो है वो ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट होती है, मगर हमारा मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो सतर्क रहना है कि हो सकता है कि हमारा मार्केट भी आगे जाके नीचे की तरफ एक रैली दिखा दे। मगर आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको डाउ जोन्स गिर गया तो इसका मतलब आपको भी जो है बेचना है। आपको जो सतर्क रहना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको जो है वो सतर्क रहना है। आपने जो प्रॉफिट अभी तक जो कमाया है उसको आप जो है वो आप बुक करते रहिए। और अगर आपने जो है वो प्रॉफिट नहीं कमाया, अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चार्ट को समझ लीजिए कि कहाँ पर आपको जो है वो नया इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके बाद ही जो है वो आप एक इन्वेस्टमेंट कीजिए। खबर है दोस्तों, डिफेंस सेक्टर का दिग्गज स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस स्टॉक में जो है वो अगर आप देखेंगे पिछले काफ़ी समय से जो है वो एक काफ़ी अच्छी रैली चल रही है। और 12 तारीख के दिन, 12 अप्रैल के दिन इसमें जो है वो काफ़ी अच्छी रैली आई थी। रीज़न यही था कि उनको जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ने जो है वो एक टेंडर इशू किया है, और वो भी जो है वो काफ़ी बड़ा टेंडर है, 65,000 करोड़ का। ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं दोस्तों, 65,000 करोड़ का। इस वजह से इसमें करीबन 3% की रैली दिखाई दी थी। और डिफेंस सेक्टर ने जो है वो बाय करने का तय किया हुआ है फाइटर जेट्स। उनका जो मॉडल नंबर है 97 LCA मार्क 1A। ये फाइटर जेट्स जो है वो बाय करने वाले हैं। मेड इन इंडिया, ये सारे के सारे जो है वो मेड इन इंडिया है। आप HAL पर भी जो है वो नज़र बनाए रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर की तरफ, एक बहुत यानी बहुत बड़ी खबर है। इलॉन मस्क जो टेस्ला के ओनर है, वो जो है वो अभी इंडिया में विजिट करने वाले हैं 22 अप्रैल को। और इनका जो प्लान है जो है PM मोदी से भी मिलेंगे, और इन्वेस्टमेंट प्लान भी जो है वो अनाउंस करने वाले हैं। और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है $2 बिलियन है दोस्तों, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये जो है वो आने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो आप इंडियन मार्केट देखिए, बाहर का एक पैसा जो है वो इंडियन मार्केट में आएगा। इसका मतलब जो है वो फॉरेन FPI यानी कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो भी जो है इंडिया में आके पैसा लगाएंगे। क्योंकि इस तरह के जो है वो इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आएगा तो इसका मतलब इंडिया में पैसा आएगा। और अगर इंडिया में पैसा आएगा तो कौन ग्रो करेगा दोस्तों? इंडिया ग्रो करेगा। तो आप इस न्यूज़ पर भी जो है वो नज़र बनाए रखिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभी ये जो न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जस्ट एक रिपोर्ट है। द हिंदू बिजनेस लाइन में ये खबर आई थी। जस्ट एक रिपोर्ट है कि टेस्ला जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप कल जाके उठ के रिलायंस इंडस्ट्री को आप खरीद लें। ये जस्ट एक डिस्कशन है, अभी तक कुछ पुख्ता सबूत नहीं आया है कि ये क्या होने वाला है। तो जस्ट एक डिस्कशन करने वाले हैं टेस्ला और रिलायंस इंडस्ट्री के बीच में कि एक जॉइंट वेंचर वो हो सकता है कर ले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। और अगर आप देखेंगे तो उनका जो मानना है कि रिलायंस में बहुत पोटेंशियल है, और अगर वो ऑटोमोटिव सेक्टर में आते तो एक बड़ा बूम कर लेंगे। तो दोस्तों पहली बात तो टेस्ला के आने से हमारे जो यहाँ की जो ईवी इंडस्ट्री जो है, जो ईवी कार मेकर्स है, हो सकता है उनमें थोड़ा टेंशन आ जाए। क्योंकि टेस्ला एक नंबर 1 फर्म है ईवी सेक्टर्स में, कार मैन्युफैक्चरिंग में। थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल को देखने के लिए। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।